हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है, ये रीडिंग आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन पे बेस्ड है। ऑल सिचुएशंस रीडिंग है, कोई भी आपका सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ओके, मैरिड, अनमैरिड, क्रश सिचुएशन, तो आप इस रीडिंग को वॉच आउट कर सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है एंड येस, दिस इज इन जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट। ओके, सो ऑल सिचुएशन बेस्ड रीडिंग, करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन, इंटेंशंस। ओके, नाउ लेट्स सी। पर्सन रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट इफ यू फील लाइक दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू। नाउ लेट्स सी ऑल साइंस कलेक्टिव। लेट्स सी देखते हैं सबसे पहले जो भी पर्सन करंटली आपके माइंड में है, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। बट उससे पहले एनर्जी क्लेंस करेंगे। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस देखेंगे। जिस भी पर्सन से करंटली आप डील कर रहे हैं, उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे थोड़ा सा हैवी एनर्जी मुझे लग रही है इंटेंशन में, विच इज़ अनअवेलेबल, फेटेड टू बी अलोन एंड विद दिस वल्नरेबल। देखो, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन की एनर्जी में ट्रांजिशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो अगर आप किसी पर्सन से डील करते हैं तो मैं आपको ये बता देती हूँ, वो पर्सन मुझे लगता है रिसेंट पास्ट में आपको ऐसा फील कर रहे थे कि आप अनअवेलेबल हो और ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिस कुड बी रिसेंट पास्ट, दिस कुड बी द करंट सिचुएशन, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी में ट्रांजिशन आ रहा है। कुछ एक्सपेक्टेशन थी जो आपने पूरी नहीं करी इस पर्सन की, या फिर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे जो शिफ्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि एग्जैक्टली इस पर्सन को लगा था कि अकेले अपनी लाइफ में रहेंगे, अकेले स्पेंड करना पड़ेगा इनको अपना टाइम, दे विल नॉट गेट अ पार्टनर जो एग्जैक्टली ये चाहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है कि ये पर्सन आपके लिए वल्नरेबल होते हुए दिख रहे हैं, एफर्ट डालते हुए आपको नजर आएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ये कुछ चीज़ें अनअवेलेबल होने का रीज़न देख लेते हैं। वाई दिस पर्सन इज अनअवेलेबल इन द पास्ट, विच इज़ येस एक्सपेक्टेशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को फियर ऑफ लोनलीनेस था। एग्जैक्टली इनको लगता था कि कुछ एक्सपेक्टेशन इनके लाइफ में कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनको लगता था कि किसी सिचुएशन में स्टक है एंड दैट कुड बी अ रीज़न कि जो इनके माइंड में एक इनडिसीजन क्रिएट कर रहा था। ठीक है, अब मुझे लगता है कि दैट कुड बी अ रीज़न कि इनको लगा कि एक लोनर्स पाथ इनकी लाइफ में हो सकता है जो इनको फॉलो करना पड़ेगा। बट आने वाले टाइम पीरियड में दे आर गेटिंग क्लैरिटी, और मुझे लगता है ये पर्सन वल्नरेबल होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, यानी ओपन होते हुए दिख रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो इंटेंशन है कि ये पर्सन ओपन अप होंगे। हो सकता है ये मिक्स सिग्नल्स आपको दे रहे थे, प्रोकास्टिनेट कर रहे थे। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन आपको ऐसा शो कर रहे थे, समटाइम्स दे वांट यू, समटाइम्स दे डोंट वांट यू, और दिस इज लाइक समटाइम्स दे आर शोइंग लाइक कि इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, और ये पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होगा आपके साथ कनेक्शन को बनाना, एंड दैट इज मेकिंग यू कंफ्यूज इन द पास्ट। तो दैट कुड बी अ रीज़न कि आपको समझ नहीं आ रहा था, बट आपके लिए क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, वल्नरेबिलिटी आती हुई दिख रही है। इस पर्सन की तरफ से ओपन अप करेंगे, आपको चीज़ें शेयर करेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं एक पर्सन। सो एक्सपेक्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस पर्सन। नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। करंट ट्रू, ओह माय गॉड, देखो वल्नरेबल का मैंने आपको बोला, ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, ओपन अप करेंगे, और इनका मेन यही करंट फीलिंग है। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, दे आर फीलिंग लाइक कि ये आपको चीज़ें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड येस, बीइंग गार्डेड। अगर ये पर्सन गार्डेड थे, इनको फियर था कि अगर ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में आपके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो माइट भी हो सकता है कि चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अब इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन आपसे अटैच्ड हैं। इनको हो सकता है ये फियर हो कि ये पर्सन एडिक्टेड हो जाते हैं, एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन, ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे बट इन्होंने फिर भी होल्ड कर रखा था। फाइनली अब ये थक गए हैं इस चीज़ से, एंड नाउ दिस पर्सन वांट्स टू लीव देयर ओल्ड सेल्फ। ठीक है, यानी ओल्ड पैटर्न जो है, ओल्ड सिचुएशन जो है, ओल्ड देम जो है, वो रिलीज़ करना चाह रहे हैं। दे माइट भी, आप दोनों रिलीज कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फियर ऑफ चीटिंग स्टक इन द पास्ट, मुझे लगता है स्टक थे पास्ट में, इनको चीटिंग का फियर था, वो फाइनली रिलीज होते हुए दिख रहा है। एंड मुझे लगता है कि अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए तो अब क्लैरिटी आपके लिए आते हुए दिख रही है, क्योंकि इनको अग्रेशन हो गया है अपने ही पैटर्न से, एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन, दे आर कमिंग विथ क्लैरिटी गाइस। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, तो दैट इज़ वेरी गुड विथ देयर करंट फीलिंग। और अगर मैं आपको शो करती तो ये कैंडल बिल्कुल कहते हैं कि पिघल गया, तो मुझे लगता है दिस इज रिलीजिंग द ओल्ड सेल्फ एंड वर्किंग ऑन द न्यू। किस तरीके से बह रहा है, मैं आपको इफ़ आई कैन शो यू, सी दिस। अगर आपको कैमरा पे दिख रहा होगा, आई थिंक नहीं दिख रहा, इट्स ओके, चलो, बट यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
कुछ चीज़ें पास्ट की पैटर्न इतनी जल्दी जल्दी ये पर्सन लेट गो करेंगे. इफ़ आई कैन शो यू जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट्स सी दिस. तो मैंने जैसे आपको बोला कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आपके पर्सन अपना ओल्ड पैटर्न शेड करते हुए दिख रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं अब आपके पर्सन की इन द फ्यूचर फीलिंग्स क्या रहने वाली है. एग्जैक्टली चेंजिंग देम. तो मुझे लगता है इनको ये फियर था कि आप इन्हें बदल रहे हो और दे डोंट वांट टू चेंज. ठीक है, एक अग्रेशन था. ओ माई गॉड गाइज, जस्ट सी द कैंडल कितनी जल्दी जल्दी पिघल रहा है. ओके, अनदर एनर्जी है टू हार्ट. तो डेफिनेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनको लग रहा था कि आप इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो. माइट भी आप इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाह रहे हो जो कि ये रेडी नहीं थे लेने के लिए इन सम शेप और फॉर्म. और मुझे लगता है कि फाइनली इस पर्सन की फीलिंग है कि ये सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि इनको फियर था कि ये हर्ट हो सकते हैं, बट फाइनली दे आर फीलिंग लाइक इनको सेटल करना है. इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपके बिना इनकम्प्लीट है एंड दे कांट रेजिस्ट यू. और हो सकता है ये पर्सन वर्क फोकस थे, करियर पे ध्यान दे रहे थे, तो हो सकता है कि अब ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ओपन अप करते हुए मुझे दिख रहे हैं. इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनके फियर ने यहाँ पे कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करा है. ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा. नाउ लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन. येस, एज आई टोल्ड यू, कुछ चीज़ें ऐसी जो इनको लगता है कि स्टोरी सही नहीं थी, सच नहीं थी. ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था कि आपने कुछ ऐसी स्टोरीज बताई हैं या इन्होंने बताई है, बट अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ इवेंट्स ऐसे थे जो शायद रियल नहीं थे. दे हैव मिसअंडरस्टूड समथिंग अबाउट यू. और मुझे लगता है अब इनको रियलाइज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ कम बैक करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, कुछ रियलाइजेशन जो है. ठीक है, येस एग्जैक्टली, ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं. एक्सपेक्ट अ कम बैक गाइज. ठीक है, एक्सपेक्ट अ कम बैक, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया है कि जो इन्होंने सोचा था एग्जैक्टली वो एक रॉन्ग अप्रोच था और ये पर्सन आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं. इनको पता है कि ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर यू बोथ आर मेंट फॉर ईच अदर. तो ये जो ट्रांजेक्शन आया, दिस इज सो गुड गाइज. ये ट्रांजेक्शन आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है. आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली अगर नहीं आया तो आएगा, और आ रहा है कुछ लोगों के लिए तो आपके पर्सन की एनर्जी में स्लो भी हो सकता है, बट ये सडन रियलाइजेशन है जो आपके पर्सन के अंदर एक 360 डिग्री का शिफ्ट लेके आएगा. ओके, एंड दैट इज सो क्विक गाइज बिकॉज ऑफ माई कैंडल. आई कैन सी दैट कितनी ये पिघल रही है. ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइज. आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666 फॉर अपकमिंग न्यू इवेंट्स इन योर लव एंड रिलेशनशिप. एंड हैव अ गुड डे गाइज. बाय बाय.